दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा का बदल गया है सुर। 1932 नहीं, केवल खतियान पर आधारित होगी झारखंड की नागरिकता। 1932 के खतियान को झारखंडियों का हक और गर्व बताने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुर अब इस पर बदल गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहे हैं कि 1932 नहीं बल्कि केवल खतियान ही झारखंड में स्थानीयता का आधार होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक स्थानीय पत्रकार से बातचीत में कहा कि जिसके पास खतियान होगा, जमीन के दस्तावेज होंगे, वही स्थानीयता का आधार होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक और 1932 के खतियान को लेकर जन समर्थन जुटाने के इरादे से खतियानी जोहार यात्रा निकाल रखी है। अब सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान से सरकार और पार्टी की मंशा पर विरोधाभास पैदा हो गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से मान्यता मिलने के बाद पहली बार 11 फरवरी को झारखंड रेफरी बोर्ड की बैठक JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में हुई। बैठक में झारखंड फुटबॉल संघ के सचिव गुलाब रब्बानी, वरीय उपाध्यक्ष भी मौजूद थे और इसमें विचार विमर्श करके निर्णय किया गया कि 12 मार्च को जमशेदपुर में नए और कुछ पुराने रेफरी को अपग्रेड करने के लिए फिजिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा ली जाएगी और इसमें पास होने वाले रेफरी का प्रैक्टिकल लेने के बाद नए रेफरी को राज्य स्तरीय रेफरी की मान्यता दी जाएगी। झारखंड के पूर्व राज्यपाल पहुंचे बाबा दरबार की पूजा अर्चना। झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे। राज्यपाल ने पत्नी के साथ बाबा की पूजा अर्चना की। बैस के आगमन को लेकर बाबा धाम में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है और बाबा के दर्शन के बाद कहा कि बाबा बैद्यनाथ सर्वशक्तिमान है। बाबा के आशीर्वाद से झारखंड के समान महाराष्ट्र में बेहतर काम करेंगे और बाबा बैद्यनाथ से महाराष्ट्र के विकास की कामना की। झारखंड में कब होगी DGP की नियुक्ति? सरयू राय सहित वरीय नेताओं ने उठाए सवाल। झारखंड के DGP नीरज सिन्हा सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनकी जगह नए DGP की नियुक्ति होनी है। UPSC ने 3 नाम भेजे हैं, लेकिन सरकार ने फिलहाल पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। DGP की नियुक्ति में हो रहे विलंब को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक सरयू राय ने DGP की नियुक्ति में हो रहे विलंब पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सरयू राय ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाए और तीखे सवाल पूछे हैं। सरयू राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद UPSC पैनल से झारखंड के DGP पद पर अस्थायी नियुक्ति में विलंब राज्य व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। राज्य के गिरिडीह जिले के तीसरी थाना इलाके के घंगरी कूरा में एक पुलिया के नीचे महिला का शव मिला और इससे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक महिला की हत्या पत्थर से कूचकर निर्मम तरीके से की गई। इस कारण महिला के चेहरे पर काफी गहरे जख्म के निशान उभर आए। शव के पास से एक आधार कार्ड और बैंक पासबुक बरामद हुआ है और उसमें पिंकी देवी नाम लिखा हुआ है। पुलिस जांच में जुट गई है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी और मामले का उद्भेदन करने की मांग की। राज्य में क्रोधित गजराज के गुस्से को शांत करने का वन विभाग का अनोखा प्रयास। जंगल में ही परोसा जाएगा मनपसंद खाना। वन विभाग ने हाथियों को गांव में प्रवेश करने से रोकने के लिए एक नई योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। विभाग का उद्देश्य है कि हाथी को जंगल में ही रोका जाए ताकि वो गांव की ओर रुख ना करें। विभाग का मानना है कि हाथियों का झुंड भोजन की तलाश में ही ग्रामीण क्षेत्रों में आता है। यदि जंगल में ही उनके मन मुताबिक भोजन और पानी पीने की व्यवस्था की जाए तो वो वहीं रहना पसंद करेंगे और जान माल का नुकसान कम करेंगे। इस नई योजना के तहत वन विभाग ने जंगल में ही हाथियों के भोजन पानी की व्यवस्था शुरू की है। हाथियों के मनपसंद भोजन बांस के पौधे का विस्तार भी किया जाएगा। राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ शुरू होने जा रहा विशेष अभियान इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए तो देना होगा जुर्माना। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 के तहत पिछले वर्ष जुलाई से ही सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन इसका सही तरीके से अनुपालन नहीं हो पा रहा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की नियत से CPCB के पत्र के आलोक में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य के 46 नगर निकायों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। पहली बार अंतर्राज्यीय सीमा पर्यटन स्थल, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट पर सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम एवं निरीक्षण के लिए विशेष जांच होगी और नियमों की अनदेखी करने पर जाना पड़ सकता है जेल। साथ ही साथ 20,000 तक जुर्माने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। झारखंड प्रदेश राजद की नई कार्य समिति में 32 नेताओं को जगह दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव ने पार्टी कार्यालय में झारखंड प्रदेश राजद की नई कार्य समिति की घोषणा की है। बताया कि कार्य समिति में अभी पार्टी के समर्पित और कर्मठ 125 नेताओं कार्यकर्ताओं को जगह मिली है और इसमें हर प्रमंडल, जिले, वर्ग और समुदाय की भागीदारी का ध्यान रखा गया है। कार्य समिति में 32 नेताओं को शामिल किया गया है। इसमें उनके अलावा राज्य के मंत्री सत्येंद्र भोक्ता के अलावा पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव, राधाकृष्ण किशोर को शामिल किया गया है। खूंटी पुलिस ने नक्सलियों पर कसा शिकंजा। हार्डकोर नक्सलियों पर CCA लगाने की तैयारी शुरू।
खूंटी पुलिस प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के नक्सलियों पर लगातार शिकंजा कसती जा रही है। इसी क्रम में पुलिस संगठन के 2 हार्डकोर नक्सलियों को जिला बदर कराने की तैयारी में है। नक्सली संगठन पीएलएफआई पर पूर्णतः नकेल कसने की तैयारी खूंटी पुलिस ने कर ली है। संगठन से जुड़े कई नक्सलियों के मुठभेड़ में मारे जाने और कईयों के सरेंडर करने के बाद संगठन कमजोर हो गया है, लेकिन संगठन से जुड़े कुछ नक्सली लगातार जिले में संगठन विस्तार में लगे हुए हैं। तोरपा, मुरहू, रनिया और कर्रा प्रखंड क्षेत्र में पीएलएफआई का वर्चस्व पहले की तुलना में कम हुआ है। इसके बावजूद संगठन से जुड़े कुछ नक्सली अपनी उपस्थिति कायम करने की फिराक में है। वैसे नक्सलियों को चिन्हित कर पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी में है। अगली राज्य की स्वास्थ्य सहिया संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल के क्रम में अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में सहियाओं ने धरना दिया। पारा चिकित्सा कर्मी और सहिया के हड़ताल में रहने के कारण क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। क्षेत्र में टीकाकरण का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया है। अस्थायी कर्मियों की मदद से अस्पताल के आपातकाल और ओपीडी में मरीजों का इलाज किया जा रहा। संघ की ओर से बताया गया कि चांडिल अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में अपनी मांगों के समर्थन में सभी आंदोलन कर रही सहिया धरने पर बैठी है। इस दौरान कुछ सहिया साथियों के द्वारा सहियाओं को हड़ताल समाप्त करने के लिए दबाव बनाए जाने पर तीव्र विरोध किया गया। अलकर आरोपों के घेरे में है कोडरमा की पुलिस। महिला ने लगाया मारपीट और बच्चों को सिगरेट से जलाने का आरोप। कोडरमा में थाना प्रभारियों पर आरोप लगाना अब पुरानी बात हो गई है। आए दिन जिले के किसी न किसी थाना प्रभारी पर कोई न कोई आरोप लगता रहता है। एक बार फिर से जिले के डोमचांच थाना प्रभारी पर मारपीट का आरोप लगा है। जिले के डोमचांच थाना प्रभारी अब्दुल्ला खान एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। एक महिला ने थाना प्रभारी अब्दुल्ला खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने थाना प्रभारी पर आधी रात को घर में घुसकर उसके एवं उसके बच्चे के साथ मारपीट करने और बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया। बताया जाता है कि मारपीट में घायल महिला समीदा खातून सदर अस्पताल में इलाजरत है। वहीं उसके बच्चे को प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। समीदा खातून ने बताया कि आधी रात को दरवाजा तोड़कर थाना प्रभारी अब्दुल्ला खान की अगुवाई में 8 से 10 पुलिसकर्मी उसके घर में आ घुसे और उसके साथ मारपीट करने लगे। अलखो राज्य में नगर निकाय चुनाव का रास्ता हुआ साफ। झारखंड के 49 नगर निकायों में चुनाव कराने की राह प्रशस्त हो गई है। राज्यपाल ने नगर निकायों में मेयर और अध्यक्ष पदों के लिए एकल आरक्षण से संबंधित झारखंड सरकार के द्वारा विधानसभा में पारित कराए गए संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने नगर पालिका विधेयक 2022 को पिछले साल ही राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था। माना जा रहा है कि अब राज्य सरकार के द्वारा नए कानून को नोटिफाई किए जाने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू कराई जा सकती है। अलखो ताजिकिस्तान देश में फंसे झारखंड के 36 मजदूर वीडियो पोस्ट कर वतन वापसी की लगाई गुहार। झारखंड के विभिन्न जिलों के 36 प्रवासी मजदूर ताजिकिस्तान में फंसे हुए हैं और वहां पर उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनकी हालत खराब हो गई है और मदद की गुहार लगाई है। झारखंड के प्रवासी मजदूरों का विदेश में फंसने का मामला एक बार फिर से सामने आया है। इस बार झारखंड के 36 प्रवासी मजदूर ताजिकिस्तान में फंसे हैं। मजदूरों को काम के बदले कंपनी के द्वारा 4 महीने से मजदूरी नहीं दी जा रही है और इससे मजदूरों के समक्ष खाने पीने का संकट उत्पन्न हो गया है। मजदूरों ने सोशल मीडिया में वीडियो शेयर कर अपनी पीड़ा को साझा करते हुए सरकार से वतन वापसी की गुहार और बकाया मजदूरी की भुगतान किए जाने की मांग की। ताजिकिस्तान में गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग और धनबाद जिले के विभिन्न प्रखंडों के 36 प्रवासी मजदूर फंसे हैं। अलखो राज्य में कोरोना के बाद बाबा धाम में शिव बारात निकालने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बार भी बाबा धाम में शिवलोक को उतारने की तैयारी चल रही है। इस बार बारात का मुख्य आकर्षण होगा मानव दैत्य और पंचनी चुड़ैल। साथ ही G20 समिट से संबंधित झांकी होगी और यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवरात्रि महोत्सव समिति के अध्यक्ष अभिषेक आनंद ने दी और कहा कि पूरे शहर को और बारात रोड को चंदन नगर के आकर्षक विद्युत सज्जा करके दुल्हन की तरह सजाया जा रहा और बाबा भोले की बारात में आने वाले एक एक भक्त ही कार्यक्रम की सुरक्षा कवच होंगे। समिति की ओर से करीब 1000 से अधिक वॉलंटियर की तैनाती होगी। 3 साल के बाद शिव बारात निकाली जा रही है और इसलिए बाबा धाम में भारी भीड़ होने की संभावना है। अलकर मिलन समारोह में तेजस्वी यादव के सामने हेमंत सोरेन के खिलाफ उठी आवाज। आरजेडी नेता ने कहा कि सोरेन परिवार आदिवासी विरोधी है। रांची के हरमुख कार्निवल मैदान में आरजेडी के मिलन समारोह में सोरेन परिवार के खिलाफ आवाज उठी। आरजेडी में शामिल हुए दुमका से आए मुकुंद नायक ने हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन पर दुमका के आदिवासियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। संताल परगना से आए मुकुंद जब बोल रहे थे तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद थे। मुकुंद नायक ने कहा कि मैं संताल परगना के दुमका से आता हूं, जहां से झारखंड की राजनीति शुरू होती है। साथ ही कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में है तो आरजेडी के सपोर्ट वोट से है, लेकिन संताल परगना में जिस आदिवासी के वोट से सरकार बनी है वो आदिवासी नारकी जीवन जी रहे। अलकर धनबाद में होली के दौरान ट्रेनों में होने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। धनबाद से खुलने और यहां से गुजरने वाली ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर आरपीएफ ने रणनीति बनाई है। इसके तहत पर्व के दौरान ट्रेनों में विशेष चौकसी बरती जाएगी और प्लेटफॉर्म समेत स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए असामाजिक तत्वों पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। आरपीएफ धनबाद पोस्ट के इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने बताया कि हर बिंदु पर काम किया जा रहा ताकि लोग सुरक्षित यात्रा कर पाए। अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए स्टेशन पर डॉग स्क्वाड के साथ रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी।